गुड मॉर्निंग सर।
एम आई ऑडिबल? हाँ, अभी ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है। यस सर। यस। एक सेकंड। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो जैसे मैंने बताया अभी हम लोग को रिवाइज करना है, तो आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो टॉपिक है आज उसको रिवाइज करना है हम लोग को। मेरे ख्याल से इसके बारे में ज्यादातर तो आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से आप अपने वेबसाइट पर नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज कर सकते हो, और क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ की डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी पता है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो आज आप लोग, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आज आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। एक बार कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, फिर मैं स्टार्ट करूं। हम्म, जो भी पता हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जो भी पता हो थोड़ा बहुत। सर इट हेल्प्स इन सर ये साइट में जैसे ट्रैफिक लाने में, और या उसकी वो जैसे कि किस तरीके से हम लोग कंटेंट दिखा रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में, और सर ये अलग अलग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है या बताने में। और जैसे कि सर ये अनपेड भी है, और सर नहीं ये नहीं, ऑर्गेनिक भी है। ये ऑर्गेनिक ही, हाँ अनपेड ही है, ऑर्गेनिक ही है। यहाँ पर कोई यस पेड यस सर। सर। मेथड नहीं है। ठीक है, जैसे यस यहाँ सर। पर जैसे अगर मैं कोई सर्च इंजन पे जाता हूँ, चाहे गूगल है या दूसरा कोई सर्च इंजन है, और वहां पर कीवर्ड के थ्रू मैं कुछ सर्च करता हूँ। ठीक है, अगर वो यस। कीवर्ड मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या कोई मेरा प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर जो है खरीदना चाहता है, वो गूगल पर जाकर, सर्च इंजन पर जाकर उस कीवर्ड की हेल्प से वो सर्च करना चाहता है कि भाई हाँ, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अभी उस समय क्या होगा, जो भी फर्स्ट पेज पे जो भी रिजल्ट्स उसको मिलेंगे, जो भी वेबसाइट की लिंक उधर मिलेगी, जो भी वेब पेज की लिंक उधर मिलेगी, तो वो उस पर ही ज्यादा चांसेस है कि वो उसको क्लिक करे, बजाय इसके जो सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, या उसके बाद जो भी है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, इस तरह से बनाना है कि उसका रिजल्ट उस ऑर्गेनिक रिजल्ट के पहले पेज पे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे वो डिस्प्ले हो, जिससे कि आप यस उस सर। पेज पर क्लिक होने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा हूँ। उसके लिए हम लोग एफर्ट लगाते हैं, हम लोग बहुत सारे फैक्टर पे काम करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हम लोग यहाँ पर थ्योरिकल चीजें पढ़ रहे हैं ज्यादातर कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो वही थोड़ा सा अभी देखिए, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, उसके बाद हम आएंगे ना कि कैसे होता है। तो वो चीजें अभी हम लोग का सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं। तो आज हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
ठीक है? और थोड़ा बहुत मैंने 1-2 वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए चलाया था, उसमें बताया भी गया था कि कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स है। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट। कीवर्ड, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड, सबसे पहली चीज़ कीवर्ड, अभी कोई भी विज़िटर है, कोई भी कस्टमर है आपका, वो क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसका, भाई कीवर्ड के थ्रू वो सर्च करता है सर्च इंजन पे। हम लोग, आप लोग क्या करते हैं, कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हैं। सपोज़ मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्मार्टफ़ोन ये कीवर्ड से यूज़ करूँगा, या मोस्ट सेलिंग फ़ोन्स इन इंडिया, इस तरह के कीवर्ड्स मैं यूज़ करूँगा, जिससे मैं पता करने की कोशिश करूँगा कि कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है? तो इन कीवर्ड पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि ये कीवर्ड अगर कोई सर्च कर रहा है, तो उस समय आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का वेबसाइट या वेब पेज उधर ऑर्गेनिक रिजल्ट में डिस्प्ले हो, और फर्स्ट रैंक पे हो या पहले वो डिस्प्ले हो, बाद में नहीं। बाद में अगर हो रहा है, आ रहा है रिजल्ट्स में, तो उसका कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि जो है, अगर सेकंड पेज पे है, सेकंड पेज तक फिर भी हम लोग कभी-कभी चले जाते हैं, थर्ड पे भी चले जाते हैं, फोर्थ भी शायद चले जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल जाते ही नहीं। ठीक है? तो उधर अगर शो हो रहा है, तो उधर कोई मतलब नहीं है उसको आने का रिजल्ट में। फर्स्ट 3 पेजेस या 2 पेजेस अगर उधर आ रहा है, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर, आपके वेब पेज पर जो है विज़िट करें। तो वही हमको यहाँ पे करना है। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर बताया मैंने क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कीवर्ड्स देखिए यहाँ पे दिया गया है, कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट है, पोजीशन आपकी कौन-सी है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, लिंक, दूसरी वेबसाइट का लिंक, ठीक है? दूसरी वेबसाइट पे अगर कोई विज़िट कर रहा है, उधर से लिंक मिल सकता है, लिंक कर सकता है, या अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। कंटेंट, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि कित कंटेंट, ठीक है? कंटेंट, अगर कीवर्ड जो भी कोई कीवर्ड के थ्रू सर्च कर रहा है, तो वो कीवर्ड अगर आपके कंटेंट में है, और डेंसिटी उसकी कीवर्ड की कितनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कितनी बार वो कीवर्ड यूज़ किया आपने वेबसाइट पे, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके वेब पेज के पहले डिस्प्ले होने के रिजल्ट में, ऑर्गेनिक रिजल्ट में। पेजेस, रैंक, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है एसईओ में। आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ये तो इसको बहुत ध्यान से देखना, और मैं ब कह रहा हूँ, अगर आप लोग का थोड़ा-सा फोकस इधर है, तो थोड़ा-सा और डिटेल में नॉलेज लेने की कोशिश करो एसईओ में। अभी तो आप लोग के पास टाइम भी है। यूट्यूब सबसे बढ़िया बेस्ट चैनल है, मतलब आप उधर सर्च करो, देखो एसईओ के बारे में कितने सारे वीडियोज़ उधर पड़े हुए हैं। अ, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा उधर से, ठीक है? Search engine optimization is the process of affecting the visibility of website, जैसे मैंने बताया कि जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप वेबसाइट की विजिबिलिटी कहाँ पर, ऑर्गेनिक रिजल्ट में आप जो है उसको उस पर उसको और इम्प्रूव कर सकते हो, विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर, अपनी वेबसाइट की ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में। ठीक है? जैसे मैंने पहले ही बताया, 2 तरह के रिजल्ट्स होते हैं जब आप कोई भी कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हो सर्च इंजन पर, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा। जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ, 1 सेकंड। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर सर्च इंजन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? गूगल। जैसे मैंने बोला स्मार्टफ़ोन्स, तो मैंने क्या किया, टाइप किया स्मार्टफ़ोन्स। स्मार्टफ़ोन्स, ये देखिए, जैसे मैं स्मार्टफ़ोन्स टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर इतने कीवर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? ये मैंने कोई सर्च नहीं किया कि मेरी हिस्ट्री में नहीं है ये, ठीक है? ये ये जो टॉप के कीवर्ड्स है, जिनको सबसे ज्यादा बार, जो स्मार्टफोन से रिलेटेड जो टॉप कीवर्ड्स है, जिनको सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है, वो मुझे दिख रहे हैं। स्मार्टफोन तो मैंने टाइप किया, उसके नीचे जो अंडर 10,000, अंडर 5,000, अंडर 8,000, अंडर 7,000, 15,000, 6,000, 20,000, तो अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ये सारे हैं। तो इस पे मुझे काम करना पड़ेगा कि लोग ज़्यादा जो है ये कीवर्ड्स को यूज़ करके सर्च कर रहे हैं। तो इस
तो मुझे इस तरह से अपनी वेबसाइट को बनाना होगा कि लोग ये सारे कीवर्ड अगर सर्च करें तो उनको मेरे वेबसाइट का वेब पेज या मेरे वेबसाइट ऑर्गेनिक रिजल्ट में पहले डिस्प्ले हो। इन सारे कीवर्ड्स पे मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सपोज अंडर 20,000 मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर मुझे रिजल्ट्स बहुत तरह के मिल रहे हैं। ये जैसे कि ये सारे ऐड हैं, इन्होंने पे किया होगा, ठीक है, तो ये पेड रिजल्ट्स है। और उसके बाद फिर नॉन ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं ये सारे, ठीक है। उसके बाद ये सारे नॉन ऑर्गेनिक हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा नीचे जाता हूँ और यहाँ पर भी मुझे थोड़ा-सा ऐड वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ पे 91 मोबाइल, ये www.91mobiles.com इनकी रैंक 1 है। तो इसलिए सबसे पहले ये इनका वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? तो इन्होंने अपना एसईओ अच्छा किया होगा। इस वजह से इस एसईओ पे इन्होंने काम किया होगा, दूसरों से इनका एसईओ बेटर है, तभी इनका जो वेबसाइट है उसकी जो उसका जो भी उसका वेबसाइट की लिंक पहले डिस्प्ले हो रही है, ठीक है? इस तरह सेकंड नंबर पे आपको फ्लिपकार्ट दिख रहा होगा, ठीक है? और दूसरे वेबसाइट्स दिख रहे हैं पीछे, क्लियर है? तो ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। इसके लिए इन्होंने पे नहीं किया होगा, इसके लिए उन्हें एसईओ किया होगा, पे नहीं किया होगा इसके लिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया है एसईओ ऐसा नहीं है कि आज मैं करना शुरू करूँगा और तुरंत मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैंने पता लगा कोई भी कंपनी हायर की सपोज़ या मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है? एसईओ या मैंने की कोई जो है एजेंसी हायर की और उन्होंने नेक्स्ट डे से मुझे रिजल्ट देना शुरू कर दिया, नहीं। ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या है, उसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें जो है हो सकता है 6 कम से कम 6 महीने, 1 साल आपको रिज़ल्ट आने में लग जाएगा। उसके बाद रैंकिंग इम्प्रूव करने में तो डिपेंड करता है कि दूसरे लोग कैसा एफर्ट लगा रहे हैं। उ उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरे लोग से बेटर आपको करना पड़ेगा तभी आपका आप लोग की आपकी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होगी और वो पहले डिस्प्ले होगी। ठीक है? So search engine optimization is the process of affecting the visibility of website or a web page in a web search engine unpaid results. It is a process of getting traffic from the free, organic or natural, चाहे free बोलो, चाहे organic बोलो, चाहे natural search results बोलो, बात एक ही है, ठीक है? Organic की बात कर रहे हैं, ऐसे रिजल्ट जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा। Results on a search engine, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Why do we need SEO today? Where does the problem lie? देखते हैं. Let us consider a situation. You wish to buy a blue denim shirt. ठीक है, आपको शर्ट चाहिए, ब्लू डेनिम शर्ट चाहिए, ठीक है. You decide to look for it online. अभी आपने सोचा कि चलो ऑनलाइन देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है. आपने सोचा कि ऑनलाइन मुझे परचेज करना, ऑनलाइन मुझे खरीदना है. तो चलो देखते हैं ऑनलाइन कौन-कौन सी शर्ट, कैसी शर्ट्स क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यू टाइप आपने जो है गूगल पे गए, आपने टाइप किया बाय ब्लू डेनिम शर्ट ऑनलाइन, ठीक है? ये कीवर्ड आपने यूज़ किया इन द गूगल सर्च इंजन बार। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अ रेस हैज़ बिगन। क्या होगा फिर आगे? तो ये सारे आपके ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है, ये ये लग जाएँगे आपको जो है टारगेट करने में क्योंकि ये चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे शॉपक्लू हो, अमेज़न हो, मिंत्रा, स्नैपडील, ईबे तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी ये लोग क्या करेंगे कि भाई इस कीवर्ड पे काम करेंगे कि हाँ, जो-जो हमारा प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं, वो लोग अगर यूज़ करें तो मेरी वेबसाइट का जो है वेबसाइट का जो भी पेज है, वो पहले डिस्प्ले हो। ठीक है? तो इसलिए ये एफर्ट लगा रहे होंगे। ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है? तो ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक these are numerous in numbers and all of them will be fighting to get listed in the SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है? वो उधर सोचते हैं जो भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है, उधर वो पहले डिस्प्ले हो, उनकी रैंकिंग इम्प्रूव हो फॉर द सर्च यू जस्ट मेड। ठीक है? वेयर डू यू लुक फॉर सर्च रिजल्ट? आप कहाँ देखते हो रिजल्ट के लिए? फर्स्ट पेज, सेकेंड, मे बी थर्ड, ए मैक्सिमम ऑफ 5 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं, वो भी बहुत कम लोग हो, ठीक है?
आप क्या देखोगे, ज्यादातर लोग फर्स्ट पेज पे जाते हैं, बहुत हुआ तो सेकंड, वरना सेकंड भी नहीं जाते। लेकिन जो है, अगर मैं सबकी बात करूँ तो मैक्स जिसको बहुत ज़्यादा सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, 4-5 पेज तक चले जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो मैक्सिमम ऑफ 5 पेजेस इन वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेन to the site that do not make it to the top 5 pages of the search result? They lose out customers, traffic and conversions. ठीक है? What is the use of making a website if people do not visit it? अभी अगर 5 के बाद शुरू के फर्स्ट 5 पेजेस के बाद अगर आपका जो भी वेबसाइट है उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? कोई वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपकी वेब जब वहां तक रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहा है तो आपकी वेबसाइट पे कहाँ पहुंचेगा? तो वो तो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम के नहीं है, ठीक है? तो इसलिए एसईओ करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट विज़िट करें, चाहे ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाएँ और उसको खरीदें, ठीक है? अगर लोग विज़िट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट भी अवेलेबल है मार्केट में, फिर खरीदने की तो बात ही अलग है, ठीक है? नेक्स्ट, in today's world, where do all major businesses have gone online, if your website is not listed among the top few pages of search result, your business can be suffer major setbacks. So what is the solution? आंसर इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आप कैसे इसको आप चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सही कर सकते हो? सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनेबल्स यू टू नॉट ओनली गेट लिस्टेड ऑन एसईआरपी यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, बट ऑल्सो एक्सपेंड योर बिजनेस। तो ये आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से क्या हो सकता है? आप एक तो एसईआरपी यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, आप पहले लिस्टेड मतलब कि वो रिजल्ट्स में आपका वेबसाइट आने लगेगी, आपकी वेबसाइट की लिंक आने लगी। दूसरी चीज, आप जब वेबसाइट की लिंक आएगी, लोग विजिट करेंगे, तो ऑब्वियस है आपका बिजनेस भी एक्सपेंड करेगा, लोग ज्यादा ज्यादा आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, ठीक है? उसके बारे में जानना चाहेंगे। Next, studies have proved that SEO can boost the number of visitors on your website by 400%। 400% आपकी वेबसाइट के विजिटर्स, टोटल नंबर जो विजिटर्स की मैं बात करूं, वो 400% तक इंक्रीज कर सकती है एसईओ। तो मैंने जैसे पहले बताया, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। और अगर आप लोग की मैं बात करूं, जॉब लेने के लिए भी एसईओ और सोशल मीडिया, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो चीजों में आपको आपको नॉलेज है, तो मतलब आपको जॉब मिलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? नॉलेज का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उतना, उतनी नॉलेज से बहुत ज्यादा फर्क, मतलब हाँ ठीक है, आपको बेसिक चीजें पता है तो आगे वो बेनिफिट तो देगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें क्या है, एसईओ करने के लिए जैसे मैंने एक वीडियो लेक्चर चलाया था आप लोग के लिए, तो उसमें क्या है, एक वो टूल यूज कर रहे थे, टूल की हेल्प से वो देख रहे थे कि कहाँ-कहाँ मेरा एसईओ वीक है, मेरी वेबसाइट का एसईओ कहाँ-कहाँ वीक है, और फिर वो इसकी हेल्प से वो उस वेबसाइट की एसईओ इम्प्रूव कर रहे थे, बेटर कर रहे थे, ठीक है? तो उस तरह से टेक्निकल थोड़ा-सा नॉलेज होनी चाहिए। आप ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हो, ऑफ पेज कैसे कर सकते हो, आप कीवर्ड पे कैसे काम कर सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है? तो स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड। हाँ। दिस इज वेयर एसईओ बिलोंग्स। एसईओ कहाँ से बिलोंग करता है? डिजिटल मार्केटिंग। भाई डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है एसईओ। डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेनली ऑन द इंटरनेट बट ऑल्सो इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, ये सारे तरीके हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। मोबाइल फोन के थ्रू डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, ठीक है? और भी बहुत सारे डिजिटल मीडियम्स हैं।
The way in which digital marketing has developed since 1990s and 2000s have changed the way brand and businesses utilize technology and digital marketing for their marketing. ठीक है, ये सारी चीजें तो पता ही है. The use of digital marketing in the digital era not only allow for brands to your market their product and services, but also allow online customer support through 24/7 services to make customer feel supported and valued. मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हो, जो डिजिटल मीडियम्स हैं वहां पे आप मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हो, प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, आप अपने कस्टमर को सपोर्ट 24/7 सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो. जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, ईमेल की बात करूं, तो आप क्या कर रहे हो वहां पर कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करो. एक कस्टमर केयर आपका ईमेल आईडी है या फिर आपका सोशल मीडिया है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो वो उधर सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो आप 24/7 उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो. जैसे ट्विटर हो गया या फिर आपका फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह पे है ज्यादा. ठीक है, आप ट्विटर पे जाकर कोई भी कस्टमर सपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको मिल सकता है, वहां पर आप ट्वीट कर सकते हो, बता सकते हो ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो उस तरह से आप 24/7 आपको ये सर्विसेज भी अवेलेबल है. ठीक है, बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडियम. The use of social media interaction allow brands to receive both positive and negative feedback from their कस्टमर. तो अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो वहाँ पे जो फीडबैक है क्या केवल पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से मिलती रहती है. वो एक मीडिया है जहाँ पे इंटरेक्शन, जो आप लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करते हो और लोग वहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह की बातें कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, वाई एसईओ. एसईओ क्यों जरूरी है? In today's competitive market, SEO in today's competitive market, SEO is more important than ever. क्यों? देखते हैं. Search engines serve million of users per day looking for answers to their questions or for solutions or to their problems. तो millions, इतने सारे लोग उधर सर्च इंजन पे आते हैं अपनी क्वेरीज के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ. If you have a website, blog, or online store, SEO can help your business grow and meet the business objective. ठीक है, अगर आपके पास आपका वेबसाइट है, ब्लॉग है, ऑनलाइन स्टोर है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम कर लेकर आ रहा है तो आप उन वेबसाइट के थ्रू जो है आप उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो. लेकिन उसके लिए अभी आपको एसईओ करना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट पहले आपकी वेबसाइट तभी उधर रिजल्ट में दिखेगी. Search engine optimization is essential because the majority of search engine users are. एक सेकंड में अटेंडेंस के लिए पहले लिंक दे सकता हूँ, मैं रुक जाऊंगा. हाँ, मैंने शेयर कर दिया, आप लोगों को अटेंडेंस दे. ठीक है, ओ एक सेकंड. ठीक है, हाँ, मैंने शेयर कर दिया. So the majority of search engine users are more likely to choose one of the top 5 suggestions in the result page. So to take advantage of this and gain visitors to your website or customer to your online store, you need to rank as higher as possible. तो यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो टॉप 5 सजेशंस है, जो टॉप 5 रिजल्ट्स है, उधर जो है क्लिक करते हैं. उसके बाद ज्यादातर लोग नहीं करते क्लिक, मतलब उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं उस पर विजिट नहीं करते, उस वेबसाइट पे विजिट नहीं करते. तो इसलिए सर्च इंजन इतना इम्पोर्टेंट है आपको करना. ठीक है, जिससे कि आप टॉप 5 में बने रहो और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें, आपका कन्वर्जन रेट हाई हो, लोग ज्यादा खरीदे आपके प्रोडक्ट को, लोग उसके बारे में ज्यादा जाने. नेक्स्ट, SEO is not only about search engine, but good SEO practices improve the user experience and usability of website. ठीक है,
एसईओ में क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल सर्च इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी चीज़ें एफर्ट लगाना है वो किधर लगाना है, अपनी वेबसाइट पर लगाना है, आप उसका कंटेंट जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो दो तरह से होता है, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ साइट। ठीक है, ऑन साइट मतलब आपके वेब पेज पे, आपके पेज, आपका जो वेबसाइट है उसमें जो वेब पेजेस हैं अलग अलग, उसमें वो कैसे होनी चाहिए एसईओ के अकॉर्डिंग, वो आपको वहां इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, वो इस तरह से करने होंगे कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो, लोग आसानी से आपके वेबसाइट को पर विजिट कर सके, उसको एक्सेस कर सके, और जो है उनको दिक्कत ना हो कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में। ठीक है, so SEO practices improve the user experience and usability of website also. User trust search Users trust search engines, and having a presence in top positions for keywords the user is searching increases the website trust. ठीक है, अब हम लोग क्या है, यूजर्स जो है, हम लोग जब कीवर्ड्स जब सर्च करते हैं गूगल पे, क्यों? क्योंकि हमारा ट्रस्ट है गूगल पे कि जो भी वो रिजल्ट, ऑर्गेनिक रिजल्ट जो लेके आएगा वो ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, तभी तो जाते हैं उधर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। और अगर कोई भी वेबसाइट की लिंक पहले डिस्प्ले हो रही होती है, टॉप 5 में है, टॉप 3 में है, नंबर 1 पे है, तो इस वजह से उस पर भी ट्रस्ट आता है कि ये पहले आ रहे हैं, वेबसाइट इनकी पहले डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब कि ये रिलायबल है। ठीक है, तो उससे वहां वहां पे भी ट्रस्ट आपका आता है उस वेबसाइट के ऊपर भी, इसलिए एसईओ जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, एसईओ इज ऑल्सो गुड फॉर सोशल प्रमोशन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, सोशल प्रमोशन करने के लिए वही ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, विजिट करेंगे, तो सोशल प्रमोशन तो हो गई। पीपल हु फाइंड योर वेबसाइट बाय सर्चिंग गूगल और याहू, कैसे आएंगे, गूगल याहू जो सर्च इंजन है उसके थ्रू आएंगे, आर मोर लाइकली टू प्रमोट इट ऑन। तो वो लोग क्या करेंगे, जब उनको भाई ट्रस्ट आएगा तो वो क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल प्लस हो गया, या फिर जो दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, अगर पहले आपका रिजल्ट शो हो रहा है, पहले रिजल्ट आपका आ रहा है, तो लोग अगर उसको ट्रस्ट है, लोग उसको शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल शेयर करेंगे उसको सोशल मीडिया पर भी। SEO is also important for smooth running of a big website. Website with more than one author can benefit from SEO in a direct and indirect way. The direct benefit is increase the search engine traffic, and the indirect benefit is having a common framework to use before publishing content on the site. ठीक है, तो एक चीज तो ये है कि आपके विजिटर्स को इन जो है वो नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज करता है एसईओ। ठीक है, वो तो चीजें हम लोग डिस्कस करती है। इनडायरेक्टली कैसे बेनिफिट देगा, जो भी कैसे देगा, वो है कि देखो, अगर मान लो कोई वेबसाइट है, वहां पे बहुत सारे ऑथर हैं जो कंटेंट उसके बारे में दे रहे हैं, उस वेबसाइट के बारे में, तो क्या होगा, एक फिर जब हम लोग एसईओ करने चलेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या-क्या कंटेंट में प्रॉब्लम है। तो एक एक ऐसा एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक चेकलिस्ट होगी जहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि एसईओ इनका इम्प्रूव करने के लिए ये कंटेंट पे क्या-क्या मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी तरह से उस जो है वो कंटेंट दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, एक आपका फ्रेमवर्क है जहाँ पर आपने उसको चेक कर रहे हो एसईओ के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको हटानी है, क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो एक एक जो है कॉमन प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जहाँ पर आप उसको कंटेंट को और बेटर कर सकते हो। ठीक है? पब्लिश करने से पहले। एसईओ कैन पुट यू अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन। If two websites are selling the same thing, the search engine optimized website is more likely to have more customer and make more sales. अगर दो वेबसाइट सेम वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये ज्यादातर जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसी तरह के प्रोडक्ट, उसी उसी कंपनी के प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा इनको, जब सेम प्रोडक्ट है, प्राइस भी सेम है, तो करेंगे क्या फिर, एसईओ। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी जिस वेबसाइट पे वो कोशिश करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इनके ऐप को, इनके वेबसाइट को लोग ओपन करें, उसमें देखें प्रोडक्ट के बारे में और खरीदें।
तो एसईओ अगर जैसे अगर कोई भी विजिटर होगा, कोई भी कस्टमर होगा, जो पहले रिजल्ट दिखेगा उसको उस वेबसाइट पे वो जाएगा और उस प्रोडक्ट के बारे में जानेगा और उसको खरीदना चाहेगा। ठीक है। हाउ विल वी डू इट? कैसे हम लोग एसईओ कर सकते हैं? देखते हैं। वी विल बिल्ड एन इंटरैक्टिव वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म, search engine optimization for the same. Will buy an appropriate domain name as will uh, we will buy an appropriate domain name as well as web hosting for the website. सबसे पहले तो हमारा डोमेन नेम, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि लोग बहुत आसानी से वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है। अगर कोई भी कीवर्ड अगर कोई यूज कर रहा है तो वो कीवर्ड्स के थ्रू बहुत आसानी से, जो सबसे ज्यादा जो सर्च करने वाला कीवर्ड है, जिससे सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड के थ्रू आपके डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए कि उस कीवर्ड्स के थ्रू आसानी से आप तक पहुंचा जा सके। ठीक है। तो वो कीवर्ड में कुछ पार्ट उस डोमेन में होगा तो बेटर होगा, ज्यादा चांसेस होंगे वेबसाइट को पहले डिस्प्ले होने का। ठीक है। दूसरी चीज है, आपको इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी पड़ेगी। आगे देखते हैं। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, जैसे मैंने भी बताया। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी यूजिंग वेब एनालिटिक्स। वो एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, इज अ सर्विस विच वुड हेल्प अस इन दिस। ठीक है। आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑन पेज की। ऑन पेज मतलब आपका जो वेब पेज है उसकी बात कर रहे हैं वहां पे। ऑन पेज मतलब आपका जो पेज है, आपके जो वेबसाइट के पेजेस हैं, उधर क्या करना है आपको। और ऑफ पेज मतलब दूसरे की वेबसाइट पे आपको क्या काम करना है। On page SEO is carried out on every page of the website. It includes those changes that we make to our website or on the lines of which we develop a website that make it search engine friendly. क्या क्या चीजें हैं टेक्निक दैट कम अंडर इट? ओरिजिनल एंड रेलेवेंट कंटेंट। सबसे पहले आपका कंटेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपका कैसा है, रेलेवेंट है, ओरिजिनल है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं से कॉपी पेस्ट तो हमें नहीं लिया है, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ है। रेलेवेंट है कि नहीं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं, जो आपके कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके लिए रेलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों चीज आपको चेक करना होता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कीवर्ड डेंसिटी, मतलब कितनी ज्यादा बार आप कीवर्ड्स को कंटेंट में यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अगर जितने ज्यादा टाइम आप ज्यादा बार आप कीवर्ड यूज